मैं आज आपसे मेरी यूपीएससी जर्नी शेयर करना आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी ये सुने और यूपीएससी में जो मैंने गलती की है वो कम से कम आपको नहीं दोहराएं। मैं बता दूँ 2021 में मैंने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की थी। मेरा पहला अटैम्प्ट था 2021 में और 2024 तक मेरे 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं और मैंने अभी तक एक भी पीटी क्वालिफाई नहीं किया। मैं बता दूँ 2022 और 2023 के समय मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उस दौरान मेरा सीसेट ने मुझे काफ़ी निराश किया। मैं यही चाहूँगा कि आप जब भी यूपीएससी प्रिपरेशन की तरफ उतरें तो जितना ध्यान आप जीएस को देते हैं अब उतना ही ध्यान उतना तो ध्यान नहीं, लेकिन हाँ 50% से एवरेज के आसपास आपको अब लेके ही चलना पड़ेगा सीसेट। आजकल जीएस सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सीसेट अब एक ड्रॉबैक होता जा रहा है। सीसेट में मैं बता दूँ 2022 और 2023 मेरा सीसेट सबसे ज़्यादा ख़राब गया और मेरी तैयारी सबसे अच्छी 2022-2023 को ही थी। मेरे जीएस में मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें अच्छे मार्क्स प्रीवियस से क्वेश्चन अच्छे सोल्व करवा रहा था। अब बात रही 2024 की। 2024 की प्रिपरेशन में मेरे साथ थोड़ा मिसगाइड हो गया, मैं थोड़ा राह से भटक गया। मैं बता दूँ 2024 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण मुझे डॉक्टर ने 2 से 3 महीने बेड रेस्ट था और जिस दौरान मेरी पढ़ाई भी थोड़ी इनबैलेंस हो गई। मेरा ये बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आप जब यूपीएससी को चुनें तो यूपीएससी चुनने के बाद आप अपने मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाएं कि आप उस एग्ज़ाम के प्रति पूरी लगन के साथ जुटे रहें, क्योंकि ये एग्ज़ाम मेहनत का तो है ही, साथ के साथ स्ट्रेटजी का भी है। ये आपके कब 1, 2, 3 पता भी नहीं चलेगा कितने साल खा गया और एक समय के बाद आपको लगेगा कि यार काश मैंने पहले ही प्लान बी की तरफ से हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपके 2 से 3 अटैम्प्ट हो जाएं, एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट के बाद तो आपको प्लान बी की तरफ सोच लेना चाहिए और जब भी आपका अटैम्प्ट थर्ड हो जाए तो उसके बाद आपको प्लान बी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी को अनुमानित नहीं किया जा सकता। ये एसएससी बैंक की तरह कोई एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर नहीं देता। ये मैं आपको बता दूँ 2019 से लेकर 2024 तक जो यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में जो चेंजेस किए, ये काफ़ी मेरे लिए काफ़ी डरावने थे, स्पेशली 2023। मैं आज भी 2023 के पेपर को भुला नहीं पा रहा, जिस दौरान मेरी सबसे अच्छी तैयारी थी और वही पेपर मेरा अभी तक का सबसे गंदा, बहुत गंदा, मतलब बहुत गंदा। मैं मार्क्स बता भी नहीं सकता उसको। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लगन के साथ, मेहनत के साथ लगे रहें और एक समय के बाद प्लान बी की तरफ फोकस करें। प्लान बी आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा, आपको तनाव से दूर रखेगा और सबसे बड़ी बात, आपको आने वाली जो भी मुसीबतें उनको हैंडल करने के लिए प्लेटफॉर्म देगा कि आप उनको समझ सको कि अब आगे किस तरह से परेशानियों को टैकल करना है। तो मैं आशा प्लान बी की तरफ जाने से आखिर होता क्या है। अगर आप प्लान बी को साथ रखते हो तो इससे होता क्या है कि आपको ये पता रहता है कि मुझे आगे करना क्या है। आप आगे की रणनीति यूपीएससी के साथ बना सकते हो। नहीं तो होता क्या है, एक समय के बाद आप जब यूपीएससी को क्विट करने की सोचते हो और प्लान बी आपके पास होता नहीं है, तो आप एक बीच में डायलेमा में फंस जाते हो कि अब आप क्या करें। और होता क्या है कि कुछ दिख नहीं रहा होता है आगे की राह कि अब करें तो क्या करें। तो मेरा तो यही मानना है कि आप प्लीज़, अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं, समझदार हैं, आप प्लीज़ 3 अटैम्प्ट के बाद आप प्लान बी की को फोकस करें। प्लान बी बहुत ज़रूरी है आज के इस कॉम्पिटिशन के माहौल में। मैं बता दूँ 2024 में मैंने पढ़ा था कि यूपीएससी में टोटल 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें से
50% प्लस, यानी 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने की बार अटैम्प्ट दिया था। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि मेरे को अच्छे से याद है 2022 का मैंने पेपर दिया था, उस दौरान 4 लाख बच्चों ने अटैम्प्ट दिया था और 2024 में 6.5 लाख के लगभग हो चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पोस्ट वही धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। तो आप अपने आप को एक इस मानसिक रूप से भी मजबूत रखें कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए यूपीएससी में। इसमें तैयारी का एक ही मूल मंत्र है, वो है सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी मेहनत आपके रंग लाएगी। तो ये वीडियो आपको थोड़ा गाइड करेगा, आपको आगे आने वाले समय में आपको थोड़ा मजबूत बनाएगा कि आने वाले समय आपको ये वीडियो आपको गाइड करेगा। और आप जाते जाते एक बार वापस प्लीज़ प्लान बी की तरफ आप जरूर फोकस करें। धन्यवाद।